क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं, फिर भी बेचैन रहते हैं। कुछ लोगों के पास में सब कुछ होता है, फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती है, जिसे देखकर लगता है कि इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। असल फर्क पैसे का नहीं, हालात का नहीं, बल्कि पहचान का है, आइडेंटिटी का है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था, उसके घर में आग लग गई। वो रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका घर जल रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका घर जल रहा था इसीलिए वो रो रहा था, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि उसकी यादें, उसकी पहचान, उसका मैं उसी घर से जुड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद किसी ने उससे कहा, घबराओ मत, घर तो कल ही बिक चुका था। अचानक उसका रोना बंद हो गया। घर तो वही था, आग भी वही थी, लेकिन दर्द गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट खत्म हो गया। यहीं से मानव मन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। हम सोचते हैं हमें दुख लोगों से मिलता है, पर सच यह है, दुख लोगों से नहीं, उनसे जुड़ी हमारी मानसिक पकड़ से मिलता है। हम वस्तुओं से नहीं बंधते, हम अपनी पहचान उनसे जोड़ लेते हैं। इसलिए कोई हमारी आलोचना करे तो दुख क्यों होता है? क्योंकि उसने हमारे शरीर को नहीं, हमारी आइडेंटिटी को छुआ। कोई हमारी तारीफ करे तो खुशी होती है, क्योंकि उसने हमारे भीतर बैठे उस मैं को भोजन दिया। यही कारण है इंसान पूरी जिंदगी अपनी पहचान बचाने में लगा रहता है। अब एक सवाल सोचिए, अगर आपका नाम बदल जाए, आपका पेशा बदल जाए, आपका घर बदल जाए, आपका बैंक बैलेंस बदल जाए, तो क्या आप वही व्यक्ति रहेंगे? या आपकी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा, जिसे केवल 30 दिन अगर आपने सही तरीके से कर लिया, तो आपका मन धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक बन जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वह बनती है मानसिक पहचान से। हम कहते हैं मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मेरी सफलता, मेरा परिवार। धीरे धीरे मेरा इतना बड़ा हो जाता है कि असली मैं कहीं खो जाता है। वो जो उन्हें मेरा कह रहा है कि मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे हाथ, मेरे पैर में दर्द कर रहा है, ये मेरा बॉडी है, ये मेरा बहुत ही खूबसूरत बॉडी है। वो मेरा कहने वाला कहीं खो जाता है। साइकोलॉजी बताती है, हमारा दिमाग लगातार ऐसी चीजें खोजता है जो हमारी पहचान को सुरक्षित रखें। इसलिए हम तुलना करते हैं, हम वैलिडेशन चाहते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनते हैं, दूसरों की राय से अपना मूल्य तय करते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या सोचा, मेरे काम के बारे में क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया दी। यही कारण है कि सफलता, कितनी भी बड़ी सफलता हो, लंबे समय तक हमें खुश नहीं रख पाती। नई कार हमने खरीदी,
कुछ दिन की खुशी, नई नौकरी मिल गई या बिज़नेस बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना लिया, कुछ महीनों की खुशी। कोई भी नई उपलब्धि हमेशा के लिए हमें खुश नहीं रख पाती। फिर वही का वही खालीपन हमारे अंदर आ जाता है। इसे विज्ञान में हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। मन हर उपलब्धि का आदी हो जाता है। फिर नई चीज चाहिए उसे, फिर नई पहचान चाहिए उसे, फिर नई मंजिल चाहिए उसे। और यह दौर कभी खत्म नहीं होती। मालूम भी नहीं पड़ता, बचपन, जवानी सब बीत जाता है और बुढ़ापा आ जाता है और लगता है शायद मैं बहुत सारी चीज़ों से चूक गया, बहुत कुछ हासिल करने को अभी भी बाकी रह गया। यही कारण है कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी बाहर की दुनिया बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर कभी नहीं बदल पाते। सच्चा परिवर्तन शुरू ही तब होता है जब इंसान पूछता है, मैं वास्तव में कौन हूँ उन सभी भूमिकाओं के पीछे? आप पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी भूमिकाएँ हैं। आपकी असली पहचान नहीं है ये। जिस दिन इंसान भूमिकाएँ निभाना सीख जाता है, लेकिन उन भूमिकाओं से चिपकना छोड़ देता है, उसी दिन मानसिक स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। फिर काम वही रहता है, पर तनाव कम हो जाता है। रिश्ते वही रहते हैं, जीवन वही रहता है, पर अपेक्षाएं कम हो जाती है। मन हल्का हो जाता है और यही है माइंड मास्टरी। दुनिया छोड़ना नहीं है आपको, इस दुनिया में रह के इस दुनिया का आनंद लेने के लिए ही परमात्मा ने आपको इतना सुंदर बॉडी दिया और इस बॉडी में आपको सेट कर दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इसलिए दुनिया छोड़ के नहीं जाना है, इस देह और देह की दुनिया में रहते अपने मन को अपना सेवक बना लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह सब केवल समझना काफी नहीं है, इसे जीवन में कैसे उतारें? मैं आपको 3 स्टेप मेंटल रीसेट मेथड आज दूंगा। पहला अभ्यास, पॉज बिफोर पोसेशन। दिन में कई बार रुक कर पूछिए, क्या मैं इसका उपयोग कर रहा हूं या यह चीज मुझे नियंत्रित कर रही है? जैसे कि सवेरे मान लीजिए आपका ऑफिस 1 घंटे दूर है, डेली अपने कार से जाते हैं और आज आपकी कार खराब हो गई। अब आपको बस पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है और आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं कि ये कार क्यों खराब हो गई, आप कार को कोस रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कार का उपयोग नहीं कर रहे थे। वो कार जो है आपको नियंत्रित कर रही है। उस कार को चोट लगे तो आपको चोट लगेगी। वो कार खराब हो जाए तो आपका मन खराब हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारी वस्तुएं हैं, मोबाइल, आपका पैसा, रिश्ता, प्रतिष्ठा, हर जगह यह प्रश्न पूछिए कि क्या मैं इनका उपयोग कर रहा हूं या ये सब मुझे नियंत्रित कर रहे हैं? यही जागरूकता की शुरुआत है। दूसरा अभ्यास, आइडेंटिटी रिमाइंडर। हर सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग। अगला विचार, ये जो बॉडी है, जो मुझे दिख रहा है, ये मेरा बॉडी है, इसे मेरा कहने वाला मैं इस बॉडी में बैठा हूँ। अपने आप को सुबह सवेरे महसूस कीजिए और फिर 2 मिनट स्वयं से कहिए कि मैं अपनी नौकरी नहीं हूँ, मैं अपनी असफलता नहीं हूँ, मैं अपनी सफलता भी नहीं हूँ। मैं उन हर परिस्थितियों से बड़ा हूँ। और धीरे-धीरे आपका जो मस्तिष्क है, वो आपकी नई पहचान, वास्तव में यह आपकी अपनी असली पहचान है।
कि मैं वो शक्ति हूँ जो इस बॉडी को चला रहा हूँ, इस बॉडी में बैठ के इस दुनिया का आनंद ले रहा हूँ। लेकिन चूँकि इस पहचान को, इस वास्तविक पहचान को आप भूल चुके हैं, इसलिए आपका मन इस पहचान को स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो बस कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप फ़ील करेंगे अपने आप को इस बॉडी में। आपका मन इस पहचान को स्वीकार करने लगेगा। तीसरा अभ्यास, कॉन्शियस एक्शन। दिन का हर बड़ा निर्णय लेने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या यह निर्णय मेरे श्रेष्ठ चरित्र को मजबूत करेगा या केवल मेरे अहंकार को? यह एक प्रश्न आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके पास अधिक अवसर थे। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने मन को परिस्थितियों से बड़ा बना लिया। सच्ची स्वतंत्रता तब नहीं मिलती जब आपके पास सब कुछ हो। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब किसी चीज के बिना भी आपका मन शांत रह सके। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां ना बदले, हो सकता है यह अभ्यास आपने किया और तुरंत आपकी परिस्थितियां ना बदले, लेकिन यदि आज आपकी पहचान बदल गई या आपने उस पे काम करना शुरू कर दिया तो आने वाले वर्षों में आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं बदलता है। जीवन उस दिन बदलता है जिस दिन मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। क्योंकि जैसे ही आपको मालूम पड़ा आप कौन हैं और आपने अपने मन और बुद्धि का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, आपका मन आपके हिसाब से चलना शुरू कर दिया। सारे जो सेल्फ टॉक्स आप कर रहे हैं, मन में जो विचार चल रहे हैं आपके, सारे सकारात्मक हो जाए, सुपर पॉजिटिव हो जाए। आपके अंतर मन में ये बात उतर जाए कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं। आप असफल हो ही नहीं सकते। आपका जन्म ही हुआ है कि जो आपने चाहा वो पूरा हो गया। बस ये आपके अंतर मन में उतर जाए, और वो उतारने का सबसे सरल रास्ता है कि मैं कौन हूँ। इस पहचान में वापस लौटना। बस आपने वापस लौटा और आपका जो अंतर मन है ये अलाउद्दीन का चिराग है। बस अंदर भर जाए ये बात कि आप सफल होने के लिए ही जन्म लिए हैं। फिर आप देखेंगे हर काम जो आप अपने हाथ में लेंगे वहां सफलता निश्चित आपको मिलेगी। तो अगर आज की यह चर्चा आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बाहर की सफलता के पीछे भागते भागते भीतर की शांति खो चुके हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्वतंत्र, ताकि यह आपके लिए केवल शब्द ना रहे बल्कि एक नई मानसिक यात्रा की शुरुआत बन जाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओम शांति।